साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, भारत यात्रा के दक्षिण भारत की तरफ 3 तारीख से लगातार देश भर के तमाम वो लोग जो सहारा से पीड़ित हैं, उन पीड़ित लोगों को एक बड़े मंच के तरफ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अग्रसर कर रहा है। आज हम सब लोग दक्षिण भारत में हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का कार्यक्रम होने के बाद आज रामेश्वरम है। तिरुपति बालाजी के कार्यक्रम में ऐतिहासिक दक्षिण भारत के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात इकट्ठा हुई। हजारों कार्यकर्ता और एफसी गार्जियन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को समर्थन देते नजर आए और एक बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के बाद हम सब लोग रामेश्वरम की तरफ निकल गए। रामेश्वरम में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम उन साथियों के साथ बैठी है और इस पे चर्चा किया और दक्षिण भारत में एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय करते हुए 29 मई को लखनऊ चले कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आह्वान किया। आप भी आइएगा अपने पैसे के भुगतान के लिए। साथियों, तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद हम लोग रामेश्वरम की तरफ रवाना हुए। रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते देश को एक बड़ी खुशी और मिली। देश के निवेशकों और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों को सुबह होते होते देश भर के लोगों के चेहरे पे एक बेहद बड़ी खुशी अखबारों में आई। खुशी थी 5,000 करोड़ के बाद 86 करोड़ रुपए की भारत सरकार की अमित शाह के द्वारा कहे गए कमिटमेंट की। इसको सुबह हम सभी लोगों ने बड़े पेपर कटिंग के साथ खबरों को व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमते देखा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम साथियों के साथ देश भर में सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र में बैठे लोगों की सभी उन कुत्सित प्रयासों को धूमिल करती हुई और अपने विजय लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रही। 2 तारीख को पटना में नवादा के कार्यक्रम में अमित शाह को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के हजारों साथियों के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के रूप में स्वयं अमित शाह से मिलकर अपने संगठन के माध्यम से हम सभी साथियों ने पत्रक सौंप के उनसे मांग करी कि हम 5,000 करोड़ रुपए से देश के निवेशकों का कोई भला नहीं होने वाला और हम 3 लाख करोड़ रुपए की लड़ाई के लिए आपसे और भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं। लिहाजा 3 लाख करोड़ के रुपए के लिए हम सभी साथी तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक भारत की सरकार हमारे 3 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक निवेशकों के खाते में नहीं डाल देगी। हमारी भीड़ और हमारा पत्र दोनों काम आया। अमित शाह ने भले वहां नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ये बात उनको महसूस होती दिखी कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आने वाले दिनों में भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनेगी। और वहां से जाते ही उन्होंने समस्त मीटिंगों को औपचारिकताओं को पूरा करते हुए 86,000 करोड़ की दूसरी बड़ी खबर हिंदुस्तान के पटल पे लाके खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पे यह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बड़ी जीत थी और जिससे देश के सभी साथियों जो क्रांतिवीर साथी थे जिन्होंने बड़ी अथक प्रयास किया, उन लोगों के एक सम्मिलित प्रयास से ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये सफलता हासिल करी। रामेश्वरम में आज हम लोग हैं। रामेश्वरम में हम सभी लोग उस जगह पे हैं जिस जगह पे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी का हरण होने के बाद लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुद्र के इस कोने पे थे। समुद्र के उस कोने पे रावण अपने विशाल साम्राज्य के साथ था। इस कोने पे राम अपनी सेना लेके
अपनी धर्मपत्नी के हरण का बदला लेने के लिए और माता सीता को वापस लाने के लिए असंख्य वानर सेना के साथ समुद्र के इस तट पे खड़े और समुद्र से रास्ता मांगने का अनुनय विनय कर रहे थे। 3 दिन तक भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा कि हमको उस अत्याचारी अहंकारी रावण को दंड देने के लिए रास्ता दे दो। उन्होंने अन्याय और अनीति पूर्वक हमारी धर्मपत्नी का हरण किया है। समुद्र भी अपने विशाल काय साम्राज्य को अहंकार पाले बैठे थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानव होने का भूल कर बैठे। 3 दिन की तपस्या के बाद जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। साथियों, ये जो दोहा है ये हमारे आंदोलन के लिए बेहद रामबाण की तरह वरदान है, क्योंकि हम सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है और यह लड़ाई भी उसी की तरह है। क्योंकि जिस तरह रावण अभिमानी था, जिस तरह समुद्र अभिमानी हो गया था, उसी तरह सुब्रत राय और सरकार भी अभिमानी हो गई, दम्भी हो गए हैं। उनको सबक सिखाने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा कहे गए ये शब्द बहुत सटीक बैठते हैं। इसको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रत्येक साथियों को आत्मसात करना चाहिए, ताकि अत्याचारी नरभक्षी सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र को उनके किए गए कुकर्मों की सजा दे सकें और दम्भी और अभिमानी सरकार को सही रास्ते पे ला सकें। इसलिए आज हम रामेश्वरम हैं और रामेश्वरम में उसी जगह से जहां से भगवान राम ने अंतिम विजय लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए समुद्र पे सेतु बनाने की शुरुआत की थी और लंका पे चढ़ाई कर दी थी, आज उसी रामेश्वरम पे हम सभी साथी हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि जब तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रत्येक साथियों में वो जो जोश, वो अदम्य साहस रहेगा, तब तक ना सुब्रत राय को चैन से बैठने देंगे, ना सरकार गंभीर सरकार को चैन से बैठने देंगे। देश के 13 करोड़ निवेशकों के एक एक पाई का भुगतान लेना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का लक्ष्य है और कर्तव्य भी है। आपको और तमाम साथियों को एक रास्ता मिल गया है, सुलभ रास्ता मिल गया है, जिसके लिए आप बेहद परेशान थे। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आपके और आपके परिवार के लोगों की खुशियां नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत सारी बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे लोग अपने सपनों के लिए जो पैसे रखे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसे रखे थे, बुजुर्ग माओ ने अपने पैसे जो रखे थे अपने बुढ़ापे के लिए, या बुजुर्ग लोग जो MIS के रूप में अपना पैसा रखे थे, जो उनकी गाढ़ी कमाई आज उनकी बुजुर्गी में काम आती, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था। 2010 से लेके 2022 तक सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र के लोग कूट रचित साजिश करके लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। सहारा सेवी का झूठा प्रकरण दिखाते हुए देश के लोगों को गुमराह कर रहे थे और वो पैसा कूट रचित साजिश करके कहीं मेडिसोनिया और अन्य देशों में भेज रहे थे, जिससे उनका परिवार तो सुखी था, लेकिन जिन लोगों ने अपना पैसा दिया था उनकी निश्चित समय पूरी हो गई थी, उन लोगों का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक जिम्मेदारी लिया और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज रामेश्वरम में बैठी है। हम तमाम साथियों से, पदाधिकारियों से भी इस बात को कहते हैं कि यह धर्म युद्ध की लड़ाई है। इस धर्म युद्ध की लड़ाई में अपना व्यक्तिगत को अपने घर की खूंटी पे टांग के आना होगा। हमारे लिए इस धर्म युद्ध की लड़ाई में हमारे प्रत्येक जो क्रांतिकारी साथी हैं उनको सत्य, निष्ठा और समर्पण भाव से आंदोलन के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आप 13 करोड़ निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं, वो जो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है,
उनकी बहुत सारी दुआएं भी आपको काम आ सकती हैं, और उनकी एक दुआ जैसे सुब्रत राय को उनके पूरे समूल नाश करने के कगार पे खड़ी कर दी है, ऐसे आपको भी करते देरी नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा, आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं उसके ऊपर सीधे ऊपर का ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। कोई साधारण व्यक्ति इस आंदोलन को इतनी दूर खींच के नहीं ले आ सकता। तो आप इस बात से डरिएगा कि इंसान तो इंसान, भगवान भी आपके पीछे खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घरौदों को जला के राख कर दे और आप क्षणिक लाभ के लिए अपना समूह नुकसान कर दें। आइए समाज की सेवा करें। मानव की सेवा से बड़ा कोई दुनिया में सेवा नहीं है। अगर आपने कर लिया तो आपका परिवार सुखमय जीवन होगा और आप आत्मसंतुष्टि भरा जीवन जिएंगे। आपको ये गर्व होगा कि आपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उत्तरदायित्वों के लिए पूरा निर्वहन किया है। बहुत सारे साथी गलत तरीके से भी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मत करिए। जिस दिन आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों का कहीं से भी सामाजिक रूप से प्रकाश में आया, आपकी बनी बनाई प्रतिष्ठा चली जाएगी और आप उसी समाज में बेइज्जत हो जाएंगे। फिर आपने इतनी सारी मेहनत करके अपना समाज में प्रतिष्ठा बनाया है, वो सब समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और आपको सुब्रत राय की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगी। निश्चित तौर पे आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये हितकारी नहीं होगा। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य सिर्फ ईश्वर के द्वारा किए गए नीति और निर्धारण के द्वारा ही चल रहा है। संगठनात्मक भूमिका में जो भी साथी हैं या जो भी आज संगठन की भूमिका को नहीं समझ पा रहे हैं, उन सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि न्याय और अन्याय में चुनने के लिए देरी नहीं करना चाहिए। एक तरफ न्याय एक उस तरह का सूर्य के तरह प्रकाशवान होता है कि बहुत सारी बदलियां उनको छांटने का प्रयास करती है, अंततः सूर्य अपनी आभा छोड़ ही जाता है। इसी तरह सत्य है, इसी तरह न्याय है। कितनी भी विषम परिस्थितियां आती हैं, सत्य हमेशा जीतता है और न्याय हार जाता है। इस नाते हम आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमेशा सत्य के साथ रहिए। ये आंदोलन समाज के अंतिम वर्ग को न्याय दिलाने के लिए है। कृपया इससे किसी तरह की छेड़खानी मत करिए, जिससे आपको और आपके लोगों को आने वाले दिन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हैं जिन लोगों ने आंदोलन को लड़ा है और इस मुकाम पे लाया है। बहुत सारे साथी, हम सभी लोग आपके लिए एक बेहद खास रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत हम भारत की सरकार सहित उन सभी तंत्रों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को प्रतिस्थापित करेंगे, जहां से एक एक पैसे की निगरानी होगी और आपका पैसा आपके सीधे खाते में जाएगा। उसके लिए हम सभी लोग अंदर खाने बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये बात दिखती मिलेगी कि आपका एक एक पैसा कहीं गलत हाथों में ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी पैसा सुब्रत राय के खातों से निकलने की तैयारी में है, जो नहीं बंट पा रहा था, और वो सरकार के पास जाने वाला है। सरकार कहीं अपने प्रभाव में लेके बंदर बांट ना कर जाए, गलत लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। संगठन अगर रहेगा तभी उस पर मॉनिटरिंग हो पाएगी, अन्यथा वो पैसा बंदर बांट कर दिया जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। वही जनता जो आप पे विश्वास करके आपके साथ खड़ी है, वो आपसे प्रश्न करने लगेगी, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोगों को मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस समय, बेहद महत्वपूर्ण समय पे, आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, और जाग के अपने लोगों को उस पैसे पे अपनी पूरी पकड़ बनाने की जरूरत है, जिससे वो पैसा एक एक लोगों के खाते में सीधे चला जाए और सीआरसी को बाध्य होना पड़े कि वो सीधे उन लोगों, गरीब लोगों का पैसा जो उनका हक है, उनके खाते में जाए, ताकि देश भर के जमाकर्ताओं को पैसा मिले, कार्यकर्ताओं का सम्मान वापस सुरक्षित हो पाए, और उनके भी खाते, बहुत सारे खाते अभी ऐसे हैं जिस खाते की लड़ाई बाकी है, उसकी भी लड़ाई को हम बड़ी गति के साथ आगे बढ़ा पाए। सहारा, क्योसाप से लेके अन्य और कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं, आखिर उसकी लड़ाई भी तो हम लोगों को लड़ना ही होगा, क्योंकि वो जमाकर्ता कहाँ जाएंगे जिनका अन्य सोसाइटियों के बाद अन्य जगहों पर पैसा है। हम उसकी भी लड़ाई को तैयारी करने के लिए एक शेड्यूलिंग तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द
हम सभी साथी उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। इस नाते आप सभी लोग तन मन धन समर्पित करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। हम फिर अगले पड़ाव पे अभी तमाम उत्तर भारत दक्षिण भारत की यात्रा करने के बाद हम लोगों को राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे कई जगहों पे, आसाम तक इस आंदोलन को गति देने के लिए जाना है। आप लोग संगठन से जुड़िए, बहुत ज्यादा संख्या में सीआरसी कराइए, सदस्यों की सूचियां हमारे संगठन को उपलब्ध कराइए। जो साथी हमारे संगठन में हैं, हमारे सदस्यता लिए हैं, उनकी हमारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए किसी भी स्तर पर जाकर उनसे लड़ने की, सरकार से लड़के आपका पैसा भुगतान कराने में हम लोग संघर्ष कर सके। तब तक के लिए अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे हाजिर होऊंगा। आंदोलन करिए, सत्य जीत रहा है, अन्याय हार रहा है। धन्यवाद।